नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरोला के रिएक्शंस में। तो आज हम बात करेंगे जगत दीदी की। हाँ, जगत दीदी की परसों जो जगत भैया ने क्लीन चिट दी उन्होंने कि मुझे किसी तीसरे थर्ड पार्टी ने, जो उनके बहुत करीबी है जगत दीदी का, उसने मुझे वर्गला दिया था, है ना। और मैंने उनकी शादी को तोड़वाने के लिए क्या क्या नहीं किया, और मैंने अपने उसने लेटर भी दिखाए, फिर वो सो कॉल्ड बातें रो रो के उसने दिखाया। तो मैं जगत भैया से यही बोलना चाहूँगी कि कौन अपनी बहन के लिए, मतलब इतना इतना पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव, और कौन अपनी बहन के लिए तीन तीन बार मर्डर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, मर्डर कह रही हूँ सॉरी, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। कौन है ऐसा भाई है जो अपनी बहन की शादी के लिए तो हर कोई खुश होता है। तुम इतने दुखी हो, तुम इतना इनसिक्योर फील कर रहे हो, तीन बार अपना जो है अपने को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, क्यों? और जैसी ही ये वीडियो आई तो जगत दीदी की आ जाती है फिर वीडियो, क्योंकि क्लीन चिट मिल गया, उसे लगा ना कि अब इसने स्वीकार कर लिया है। तो मैं सचिन से भी, क्या है वो मैं कह रही हूँ बुरे से बुरा सही, बट मैं ये कहूँगी सचिन अपने मुंह से कुछ ना बोल भाई, ये तुझे फंसवा ना दे, कहीं तेरे पे लीगल एक्शन ना हो जाए कि इसने महिला के लिए कैसा शोषण किया, कहीं ऐसा ना हो कि तू जेल पहुँचे, है ना। और अगर भाई तुम दोनों की मिली भगत है, जगत दीदी और तुम्हारी, तो फिर बहुत ही बेशर्मी की बात है ना। और जगत दीदी, वैसे तो तुम ऑडियंस से माफ़ी मांगने गई, सुमित महल से माफ़ी मांगने गई, मनीषा से माफ़ी मांगने से रह गई, बट हाँ उसकी बहन की बेटी को जो आपने बोला, फिर आप उस चीज़ के लिए कैसे माफ़ी मांग रहे हो? और ये तो अभी के चैट हैं, ये अभी एक हफ्ते पहले के चैट हैं, और आपने उसमें उनकी बहन की बेटी को गाली दी है, सुचिता की बेटी को गाली दी है, दुर्गा को, ठीक है, और आप उससे माफ़ी भी मांग रही हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपने, उसने तो दिया वो तो है ही वाहियात, आपने क्यों उनकी बेटी को गाली दी? हाँ, तो यानी कि उसने चैट में सही दिखा, आप गालियाँ देते हो, है ना। और पहले आप आशीष तिवारी, ठीक है, फिर ये अपने भाई को ही आपने ऐसा बिहेव किया, और आपने खुद एक्सेप्ट करा, आपके मुंह के शब्द है नेहा आशीष तिवारी कि वो तो जब पहला आपका रोने वाला वीडियो आया था कि वो तो मेरे साथ बिल्कुल चलने को तैयार था, वो तो बिल्कुल चलने को तैयार था, पति चोर पे बात जब आई थी तो, है ना। आपने अपने मुंह से खुद एक्सेप्ट करा, आपके भाई ने खुद एक्सेप्ट करा कि हाँ मेरी बहन से गलती हुई है, लेकिन सामने वाले से भी गलती है, दोनों बराबर के, है ना, हकदार है ना। तो फिर आप क्यों मुँह कर रहे हो, हैं हर चीज़ में? उसने जो कहा आप उसकी बात का लेके आ गई। ऑडियंस जो इतने दिनों से बेवकूफ़ बन रही है, कभी कहा आपने बस मुझे माफ़ कर दीजिए, और आप कल सपोर्ट मांग रहे हैं? किस हक से सपोर्ट मांग रही हैं आप? किस हक से? जब आप ऑडियंस के दिल में खरी नहीं उतरी, किस हक से सपोर्ट मांगने की बात कर रही हैं? और अपनी शादी के डंके ना अपने ऑफिशियल चैनल पे ही बजवाइए, दूसरों के चैनल पे बुलवाए जा रही हैं कि मेरी शादी है 2025 में, इससे है उससे है ना। जब आप हर चीज़ की जिम्मेदारियों के ठहराने के लिए रिएक्शन चैनल वालों को आप अपनी कम्युनिटी छाप देती हैं, बाथरूम कांड की छाप दी अपनी कम्युनिटी, रो रो के लाइव आ जाती हैं, हर व्लॉग रोज डाल रही हैं, तो ऑफिशियल चैनल में आपकी क्यों इतनी वो हो जाता है कि आप अपनी शादी की बात दूसरों से कहलवा रही हैं, है ना। तो ये मुझे आपकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और तीसरी चीज़, आप किस हक से उसको बोल रहे हैं मनीषा को कि तुम खुश रहो अपने अरे वो खुश रहे दुखी रहे उसका पति वो जाने ना, तुम अपनी बेटी के साथ खुश रहो, तुम अपनी बेटी के साथ खुश रहो, ठीक है ना। अपनी बेटी के साथ खुश रहो, और माफ़ी मांगनी ना तो सबसे पहले तो ईश्वर से मांगो, ठीक है, फिर वो अपनी बेटी से मांगो, क्योंकि आज नहीं तो कल बड़े होके वो तुम्हारी वीडियो ज़रूर देखेगी। ये चीज़ें ना आप हिस्ट्री बन चुकी है ना, 2024 में वाईटी की हिस्ट्री बन चुकी है आपकी कहानी, आपकी और सचिन की कहानी। दूसरी चीज़, मनीषा से माफ़ी मांगो, सुमित महल से, वो इतना अच्छा आदमी है सुमित महल कि उसने आपकी सचिन की तरह कोई बदनामी नहीं करी, चाहता तो कर देता, क्या कर लेती? अगर आप इतनी अच्छी हैं तो फिर सामना करो लोगों का ना,
और कौन से प्रूफ सेटलमेंट के कौन सा सेटलमेंट हमने नहीं किया है, तो आप प्रूफ दिखाओ। देखो दूसरों के लिए तो आप प्रूफ के लिए जल्दी करती हो, मुझे नहीं लगता आपने सेटलमेंट किया है नहीं आशीष तिवारी। नहीं तो देखो पूरा जनता को प्रूफ दिखाओ। आप प्रूफ पे बात है ना, आप उनके लिए भी, मनीषा के लिए भी कहती हो पहले प्रूफ दिखाओ, है रिएक्शन चैनल वालों को कहती हो प्रूफ दिखाओ। तो आप भी प्रूफ दिखाओ कि आपने सेटलमेंट किया है या नहीं। ठीक है, आप प्रूफ दिखाओ कि आप उससे बातें करती हो नहीं, और आप उसके पैनल पे थी, लाइव उसके पैनल पे थी। आप मुंह करने की कोई जरूरत नहीं है कि एआई था या फलाना था, आप ही थी, नेहा आशीष तिवारी आप ही थी। ठीक है ना, और डरना है तो ऊपर वाले से डरो यार। ठीक है, ऊपर वाले का खौफ खाओ, तुम्हें किसी भी चीज़ की शर्म लिहाज नहीं है। डांस गाने आप नहीं छोड़ पा रही हो, ठीक है, और अपने कमेंट क्यों नहीं ऑफ करे बैठी हो, ऑन क्यों नहीं कर रही हो, हैं इतनी सही हो ना। और पहले आप हर चीज़ का प्रूफ लेके आएंगी, तब जनता से अपना सपोर्ट मांगना। ठीक है, और चलो जनता गलत, पूरी दुनिया गलत, आप एक सती सावित्री हो, साफ सुथरी दूध की धुली हो। तो जो आपकी सो कॉल्ड एक अलका जी हैं, अलका जी की मैं 2 दिन से बहुत रिस्पेक्ट करने लगी हूँ कि उन्होंने सच का साथ दिया। तो फिर उन्हें कहाँ से सबूत मिल गए यार? अब ये बताओ ना, उन्हें कहाँ से सबूत मिल गए? वो भी तो बोल रही है ना अब कि आप उनसे बात करते हो। तो हर चीज़ को झुटलाया नहीं जा सकता है ना। नेहा आशीष तिवारी, आपने झुटलाया ना कि आप मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर उन्हें कैसे कहा? सुचिता झूठ बोल सकती है, चलो क्या नाम है, मनीषा झूठ बोल लेगी, जगत भैया झूठ बोल लेंगे, अलका जी तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, वो तो आपकी बहुत करीबी है। फिर हर चीज को लाइटली ले रखा है। जीवन प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बनो। लाइटली नहीं है जीवन कि लाइटली ले लिया। एक औरत होके, 6 साल की बच्ची होके, और अभी भी आप बच्ची बनी बैठी हो। निप्पल ले लो ना दूध का, निप्पल से भी दूध ही पियो। क्लीन चिट मिलते ही आ गई, 45 दिनों में याद नहीं आई कि मैं क्लैरिफिकेशन जनता को भी कर दूं, सुमित महल को क्लियर कर दूं। काश तुमने सुमित महल से और उसके परिवार से माफी मांगी होती, तो आज तुम्हारा घर बस गया होता और वो बंदा आपके लिए खड़ा रहता हमेशा। पर तुम्हारे अंदर कोई सुधार नहीं है, बनोगी ऐसी। आयरन लेडी को मतलब जानती भी हो क्या होता है? झांसी की रानी को देख लो, एक बच्चा पीठ पे बांधे कैसे अंग्रेजों से लड़ाई करी। तुम क्या जानो? तुम्हारे तो दिमाग में मास्टरमाइंड भरा हुआ है। और अब जगत भैया को मत फंसवा देना कहीं तुम, कि वो बोल अपने मुंह से उगल दे, मैं बोल दूं कि देखा सोशल मीडिया पे इसने मेरा शोषण किया। मुझे तो यही लग रहा है तुम्हारी चालबाजी, चालबाज औरत हो तुम बहुत ज्यादा। नया साल आ रहा है, अभी भी वक्त है, मूव ऑन करो, अपनी बच्ची की ओर देखो और खुश रहो। नहीं रह पा रही हो खुश तो भैया बख्श दो जनता को, बस इनफ इज इनफ।